कुछ कारणों की वजह से हमारा सेशन बुक डिसकनेक्ट हो गया था, तो इसलिए हम उसे 17 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी पहले करवा चुका। आज अभी हम नेक्स्ट में हम 18 नंबर से करवा रहे हैं। तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, पहले ऑलरेडी हमने 17 तक करवा चुका है। अब हम 18 नंबर पे आते हैं। कुछ कारणवश मेरा वीडियो डिसकनेक्ट हो गया था, माइक मेरा ऑफ हो गया था, इसीलिए हम 18 से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 18 से शुरू करें, इससे पहले हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हरी पहाड़ी किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो हरी पहाड़ी कहाँ है, देरी नहीं करते, ये सब डायरेक्ट है, याद है तो भाई याद है, नहीं है तो ख़त्म करो। तो हरी पहाड़ी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए धनबाद में है। अब बात करते हैं रांची। रांची में कौन सा टाइगर हिल है, टाइगर हिल है, टाइगर हिल है, टाइगर हिल है रांची में ही है, और गुमला का वैसा नहीं है। चलिए अब देरी नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था। तो खोखरा कहा जाता था, कुकरा कहा जाता था, गांधीपुर कहा जाता, तो जयपुर कहा जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल में झारखंड को क्या बोला जाता, कुकरा कहा जाता था, कुकरा। और देखें तो मुगल काल में क्या कहा जाता था, खुखरा, खुखरा, खुखरा। और बात करेंगे कोकरा भी यहीं कहा जाता, कोकरा भी यहीं कहा जाता था। और ये जो खोखरा है ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है तुजुके ए जहांगीर में, तुजुके ए जहांगीरी में, जहांगीरी में कही गई है। और बात करेंगे झारखंड का सबसे पहले पर कहाँ पे किया गया, झारखंड का सबसे पहले कहाँ होता है, नाम मिलता है 13वीं ताम्रपत्र के 13वें ताम्रपत्र में मिलता है, ताम्रपत्र में 13वें ताम्रपत्र में मिलता है। और यहाँ पे और बात करेंगे लिखित साहित्य कहाँ मिला, पुण्यवन पुंडरीक किस में कहा जाता है। तो चल ऋग्वेद में क्या कहा जाता है झारखंड को, ऋग्वेद में झारखंड को कहा जाता है किकट प्रदेश। और नाम भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देरी नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था, मलिक भाई, टीपू मलिक, ख्वास खान, बख्तियार खिलजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मलिक भाई मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। सेनापति याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1783-85 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1783-85 में कौन सा हुआ, तिल का आंदोलन हुआ था, चुआड़ आंदोलन हुआ था, पहाड़िया हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, 1783-85 ईस्वी में कौन सा हुआ था, तिल का आंदोलन हुआ था, तिल का आंदोलन हुआ था। तो तिल का आंदोलन का लीडर कौन थे, तिलका मांझी थे, इसलिए इनको तिलका मांझी थे, तिलका मांझी थे, इसका लीडर थे। इन्हीं तिलका मांझी के द्वारा 13 जनवरी 1984 ईस्वी को तार के पेड़ से अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की थी। तो ये भी पूछा जाता है, जो अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की थी कितना तारीख को किए थे, 13 जनवरी 1984 को किए थे। और किसका किए थे, अगस्टस क्लीवलैंड को किए थे। तो ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा, 13 जनवरी 1784। देखिए 1984 बोल दी है गलती से, लेकिन 1784 को किसकी हत्या किए थे, क्लीवलैंड की हत्या हुए थे, क्लीवलैंड की हत्या की थी। किससे किए थे, तीर से किए थे, तार के पेड़ पर से, तीर से तार के पेड़ पर। पेड़ से किए थे। और इनके बाद इनका मौत हो गया था। इनके बाद आयरकूट आए थे और सप्रेस किए थे, मतलब दबाने का कार्य आयरकूट के द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा गया कि तिल का आंदोलन को सप्रेस किसको द्वारा किया गया था, आयरकूट के द्वारा किया गया था। आप करते हैं ये जो चुआड़ विद्रोह है ना, ये कब हुआ था, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था, चुआड़ विद्रोह 1769 से 805 में हुआ था। 1769 से 800 मतलब 1805 में हुआ था।
और पहाड़िया विद्रोह का बात करें तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1782 ईस्वी में हुआ था पहाड़िया विद्रोह। इसमें कई चरण हुए थे, इसमें चार चरण हुए थे पहाड़िया विद्रोह। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ताना भगत आंदोलन का नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन हुआ था, उसके नेता कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, जतरा भगत थे, सुखदेव सिंह थे, महिपाल जगत राणा थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जतरा भगत, ऑप्शन नंबर बी। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत थे। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इसके नेता जतरा भगत थे। अभी जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में एम्स्टर्ड में हॉकी में स्वर्ण पदक दिए थे। 1928 में एम्स्टर्ड में गोल्ड मेडल जिताए थे। और ये झारखंड का अभी जो झारखंड है एकमात्र व्यक्ति थे जो संविधान सभा में थे, और ये उस समय पूरे भारत का आदिवासियों को प्रेजेंट कर रहे थे संविधान द्वारा। इन्हीं के द्वारा झारखंड पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है 1950 ईस्वी में। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले आदिवासी सभा का इनके द्वारा अध्यक्ष का भी पद लिया था। तो इनके द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। और बात करेंगे और क्या बोले थे? 1928 तो बता ही दिए। और क्या, और आदिवासी महासभा का गठन अध्यक्ष भी यही बने थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये कौन सा खिलाड़ी से, ये भी पूछा जाता है। ये है ना, कौन सा खेल किस खेल से जुटे हुए थे? ये हॉकी गेम से जुटे हुए हैं, हॉकी से जुटे हुए हैं, ये भी पूछा गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाड़ जिले में किसके नेतृत्व में व्यापंथी आंदोलन चलाया गया था? व्यापंथी आंदोलन किसके थे? सत्येंद्र नारायण किसका? तिलका मांझी के था। सत्यकाली बाबू के द्वारा भूपेश प्रसाद के द्वारा चलाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सत्यकाली बाबू के द्वारा चलाया गया था। ये सब अगर आपका सही हो रहा तो समझ भैया आप टॉप में हो, सीधा टॉप में हो, मतलब आप स्टार के लायक हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अय्यर बांध पर डाइस पर बना हुआ है। तो अय्यर बांध किस में? दामोदर पे, संख पे, बराकर पे और बोकारो पे। अय्यर बांध किस में है? अय्यर बांध किस नदी पे है? दामोदर पे है। ऑप्शन नंबर ए, दामोदर पे है। और बात करेंगे तो वह दामोदर पे और कौन सा नदी हो जाएगा, बांध हो जाएगा दामोदर पे? पंचेत बांध, पंचेत डैम इसी पे है। और कौन सा हो जाएगा? बेरमो डैम इसी पे है। और बात करें बराकर पे कौन सा है? अगर बराकर पे पूछे तो तिलैया बांध, मैथन बांध, तिलैया, मैथन, और कौन सा? बाल पहाड़ी इसी पे है बोकारो पे। तो बोकारो डैम आप लोग को पता ही होगा, बोकारो बांध। और बात करें संख पे तो संख पे कौन सा हो जाएगा? वैसा नहीं याद आ रहा है मेरे को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन से मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो झारखंड की मुख्य फसल कौन सी? गेहूँ है, सोयाबीन है, धान है, मक्का है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धान सबसे ज़्यादा झारखंड में उगाया जाता है, मतलब प्रमुख फसल धान हो गया। अगर उसके बाद पूछे सेकेंड में तो सेकेंड में गेहूं हो जाएगा, तीसरा में मक्का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? मैं इसके पहले ही बता चुका है कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। ऑप्शन देखिए और बताइए। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व? 1 है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? बेतला के बारे में हमने पहले ही बताया। बेतला है, कहाँ है? लातेहार में है इसकी
कितने में 226 किलो में है वर्ग किलोमीटर में। कब इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। बेतला का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और बात करेंगे तो 1900 कब बेतला में ही 1973-74 ईस्वी में 73-74 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सेंसस यहीं हुआ था। वर्ल्ड का हुआ था। एक चीज़ ध्यान लीजिए, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का सेंसस हुआ था। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बसी हुई कृषि समूह में शामिल है? तो बसी हुई समूह में कौन शामिल है? उरांव है, बिरोर है, कोरवा है, लोहरा है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बसी हुई कृषि का कौन है? उरांव है, ऑप्शन नंबर ए। और कृषि का जो बसी हुई कृषि का कार्य करते कौन करते हैं? संथाल करते हैं। वही बात करेंगे तो मुंडा करते हैं, हो करते हैं और भूमिज भी करते हैं। और क्या बोले? बिरहोर क्या चाहिए? बिरहोर एक शिकारी संग्रह करता है। बिरहोर और ये जो बिरहोर के साथ और कौन सा शिकारी संग्रह करता होगा? कोरवा भी हो जाएगा शिकारी संग्रह करता। तो बिरहोर और कोरबा क्या हो जाएगा? शिकारी संग्रह करता है। उसी के साथ क्या हो जाएगा? एक और लिख लीजिए, एक खड़िया जनजाति भी यही शिकारी संग्रह में आता है। खड़िया जनजाति ये क्या जाते हैं? शिकारी कर्ता में आता है। वहीं बात करेंगे ये जो लोहरा है ना, लोहरा करमाली और महली और चीक बारात, ये एक शिल्पकारी में आते हैं। नहीं, शिकारी संग्रह, हाँ शिकारी संग्रह ये शिल्पकारी में आते हैं। लोहरा हो गया, करमाली हो गया और वहीं बात करेंगे महली हो गया और वहीं बात करेंगे तो चीक बड़ैत भी हो जाएगा। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे शिल्पकारी हो जाएंगे, शिल्पकारी समूह। अब वही बात करते क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? किस में है सबसे ज़्यादा अधिक? लोहरदगा में है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और दुमका में। तो किस में है? पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन बी। जिन लोगों ने लगाया सही आंसर है। आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता ओल चिकी की आविष्कार कौन थे? तो आविष्कारक कौन थे ओल चिकी लिपि का? कौन थे? उदय शंकर थे, रघुनाथ मुर्मू थे, बेनी राम थे और वहीं बात करें इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने लगाया कि रघुनाथ मुर्मू थे, वो सही आंसर है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू थे। और कहता है ये किससे संबंधित है? ये संथाली भाषा से संबंधित है। इसी के संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है। और ये कब किया गया था? 1925 ईस्वी में किया गया था। कहीं 1841 भी मिलेगा, लेकिन नहीं, 1925 में ही किया गया था। तो इसीलिए देखें तो 2025 में इसका 100 साल पूरे हुए। और संविधान में अभी राष्ट्रपति के द्वारा संथाली भाषा में संविधान भी लागू प्रकाशन किया गया। वहीं बात करेंगे तो ये जो उरांव की कौन सी लिपि है, इनकी भाषा कौन सी है, इसके आविष्कारक कौन से, मुंडा का कौन सा है, इसके भाषा कौन सा है, ये भी बताते थे। तो जो उरांव है ना, उरांव जनजाति, उसकी भाषा कौन सी हो जाएगा? उनकी भाषा कुड़ुक हो जाएगी। और इसकी लिपि कौन सी हो जाएगा? इसकी लिपि तोलोंग सीकी हो जाएगी। और इसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर नारायण उरांव हो जाएंगे। वहीं बात करें
मुंडा की, तो मुंडा की भाषा कौन सी हो जाएगी, मुंडारी हो जाएगी इसकी भाषा, मुंडारी, मुंडारी भाषा हो जाएंगे। और यहीं बात करेंगे इसके लिपि कौन सी हो जाएगी, लिपि हो जाएगी मुंडारी बनी, मुंडारी बनी हो जाएगी। और इसका इसका आविष्कारक कौन थे, रोहित दास सी बेनी, रोहिता दास होगा, रोहिता दास, रोहिता दास लिख देते बढ़िया से। रोहिता दास सी बेनी, बेनी आविष्कारक थे। ये देखिए तीनों का बात बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा, जितना हम बता देते हैं बहुत क्वेश्चन आपका टैकल हो जाता है। आप बोलते हैं चित्रकला की कला जादू पटिया किससे विशेषता है, किसकी विशेषता है, जो जादू पटिया है किसकी विशेषता है, संथालों की है, बिरहोर की है, मुंडा की है, असुर की है, तो किससे है, जादू पटिया है संथाल से है। ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने संथाल मारा सही आंसर है। वहीं बात करके जादू का मतलब क्या होता है, पटिया का मतलब क्या होता है, जादू का मतलब होता है चित्रकार, चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है कागज, कागज या कपड़ा, कपड़ा का टुकड़ा, टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये संथाल भाषा क्या संथाल लोगों से है। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुआ था, शुरुआत दुमका से हुआ था, दुमका और जामताड़ा, जामताड़ा से हुआ था। और इसका यही जो जादू पटिया है ना, इसको अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भी अपनी पुस्तक में, पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। और ये किस पत्रिका में किया गया था, ये भी बुक में किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया था, तो W.J. आर्चर थे ना, वो अपने इंडियन पॉपुलर पेंटिंग किताब में इसको छापे थे, इसकी दर मेंशन किए हैं। किसके द्वारा, डब्लू कौन थे, W.J. आर्चर, आर्चर के द्वारा अपनी इंडियन पॉपुलर पेंटिंग बुक में छापे थे। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, पॉपुलर पेंटिंग, पेंटिंग में छापा गया है, इनके दिए हैं। और ये मतलब अगर ये दे रहे हैं W.J. आर्चर अगर किए हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये बहुत कम लोग बताएंगे कि ये सब भी होता है। चल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के लाभार्थियों का उम्र सीमा क्या, जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है ना, उसकी लाभार्थियों का उम्र सीमा क्या है, 25 से 50 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा 35 से 80 वर्ष, और ऑप्शन डी हो जाएगा 14 से 38 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सारथी योजना का लाभार्थी 18 से 35 वर्ष है। ये मतलब देखा जाए ना, ये कब शुरू किया गया था, ये भी पूछा जेपीएससी में, ऐसा सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब शुरू किया था। तो 15 जुलाई था ना, 15 जुलाई 2003 को, नहीं 2023 को यह योजना शुरू किया गया था। ये प्रखंड स्तर पे था, प्रखंड स्तर पे था, प्रखंड स्तर पे था, प्रखंड स्तर पे था। और किस सबसे पहले जब चलाया गया था, इसमें केवल 80 ही प्रखंड शामिल थे। और ये किसके लिए चलाया गया था, इसमें रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया था महिलाओं को। तो महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महिलाओं के लिए, किसके, ब्लॉक स्तरीय था। पहला चरण में पूछा जा सकता है, जो सारथी योजना था पहले चरण में कितने ब्लॉक में चलाए गए थे, तो कितने चरण में, 80 ब्लॉक में, प्रखंड में चलाए गए थे।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से? कई बार पूछा गया है कि दीप सेन गुप्ता का संबंध किससे? फुटबॉल से, शतरंज से, हॉकी से है, क्रिकेट से है? तो दीप सेन गुप्ता किससे है? शतरंज से। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया सही आंसर है, दीप सेन गुप्ता शतरंज से है। ये वर्ल्ड स्वर्ण पदक जो 4 साल वाला था वर्ल्ड कप विजेता झारखंड के पहले व्यक्ति थे। और बात करें और लोगों को जो हॉकी है ना, हॉकी में सबसे पहले जो हॉकी था, हॉकी का बात करें कि पहले कौन खेले थे? किंडो थे, लेकिन किंडो सबसे पहले थे। लेकिन हॉकी से ही जयपाल सिंह मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। उन्हें 1928 इसमें गोल्ड मेडल जितवाया था। और हॉकी के कौन से? जो निक्की प्रधान है, महिला में देखा जाए तो निक्की प्रधान पहले महिला थे जो ओलंपिक खेले। झारखंड की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक को खेला है वो कौन है? निक्की प्रधान। ओमेन ओलंपिक कौन थे? किसने? निक्की प्रधान। ठीक है, वही बात करेंगे। और तो क्रिकेट से देखें तो महिला में देखें तो लक्ष्मी क्या नाम था जो हजारीबाग की महिला है, लड़की है, वो इंटरनेशनल खेल चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से है। और लक्ष्मी भी एमएसडी के बाद बात करें 7 जुलाई 1948 या 7 जुलाई का इनका बर्थडे है, क्योंकि आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज ही उनका बर्थडे 7 ही जुलाई का, तो 7 जुलाई का इनका बर्थडे है। कई बार यह इंडिया का एकमात्र कप्तान है जो 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं, 2011 का वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप इनके द्वारा किया। इनको स्वर्ण ये पद्मश्री कब दिया गया? पद्मश्री 2018 में दिया, पद्मश्री 9 में दिया गया, पद्मश्री 2009 में दिया गया है। वहीं बात करें पद्मभूषण कब दिया? पद्मभूषण 2018 में दिया गया। झारखंड रत्न कब दिया गया है? मेजर की उपाधि कब दिएगा? ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताए झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 85 है, 87 है, 81 है, 75 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया, ऑप्शन नंबर सी 81। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें, पहले 82 थे, लेकिन 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रोविजन पूरे भारत में हटा दिया गया है। तो अभी कितने हैं? 81 है, पहले कितने थे? 82 थे। जो एक हटाने का बात करते ये पूछा जा सकता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 का 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा इसको रिवेल कर दिया पूरे भारत में। यही बात करें जो 81 है वो कितने एसटी के लिए, कितने जनरल के लिए, कितने एससी के लिए, ये भी बात बताते हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि कितने है। तो जनरल की बात करें तो जनरल का 44 सीट है। वहीं बात करें एससी की 9 सीट है, 9 सीट है। और एसटी का बात करेंगे तो एसटी का कितना सीट हो गया? 28 सीट हो गया। वही बात करेंगे कि लोकसभा में कितने? लोकसभा में झारखंड के 14 सीट है, 14 सीट है। उसमें जनरल की कितना है? जनरल का सीट 8 है, और एससी का सीट 1 है, और एसटी का सीट 5 है। वहीं बात करेंगे राज्यसभा में कितना है सीट? राज्यसभा में कुल झारखंड के 6 सीट है। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि झारखंड में पार्लियामेंट के सीट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टोटल सीट कितने हो जाए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे तो दोनों मिला के 20 होंगे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग पूछे तो लोकसभा में 14 सीट हो जाएंगे और राज्यसभा में 6 सीट हो गए। और वही विधानसभा की बात करें तो 81 सीट होंगे। और अब यही पूछा जाए कि एंग्लो इंडियन का प्रोविजन कब हटाया गया? तो 2019 में हटाया गया 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। तो क्या होगा? झारखंड में कितने बार लगा? ऑप्शन नंबर सी 3 बार लगा है। तो
ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था उनका आंसर सही है। और तो बात करें पहली बार कब लगा, तो पहली बार कब लगा था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको डेट के सहित याद किया जा सकता है कि पहली बार कब लगा था। 19 जनवरी 2009 को पहली बार लगा था। और ये कब तक लगाया था, 27 दिसंबर 2009 तक लगा था, 9 तक लगा था। और उस समय सीएम कौन थे, तो माननीय शिबू सोरेन थे सीएम। और गवर्नर के बात करेंगे तो सैयद सप्ते रजी थे शायद, हाँ सैयद सप्ते ही रजी थे, सैयद सप्ते रजी थे। इनके बाद के एन नारायण भी गवर्नर बने थे। और बात करें कितनों दिनों के लिए ले गया था, तो 344 दिनों के लिए ले गया था। ये लॉन्गेस्ट है, जितना अब तक लगा था ये लॉन्गेस्ट है। वहीं बात करें दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कब लगा था ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा वाला कब लगा था, 2010 में लगा था। और तीसरा वाला कब लगा था, 2013 ईस्वी में लगा था। ये सिर्फ ईयर याद कर लीजिएगा काफ़ी है। और डेट सिर्फ पहला वाला याद कीजिएगा कि कब से कब तक लगा, ये पूछा गया कई बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्विनी योजना तेजस्विनी योजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषण होता है। जो तेजस्विनी योजना है ना, किसके द्वारा वित्त पोषण है, मतलब फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो तेजस्विनी योजना के बारे में बता दें, ये जो जिन लोगों का जेपीएससी का तैयारी करते हुए ये पीवाईक्यू है, ये पूछा गया है तेजस्विनी योजना कब शुरू किया गया था, तो बता दे तेजस्विनी योजना कब शुरू किया गया था। ये पूछा गया था डेट जेपीएससी में कि कब किया गया था, तो 18 मार्च 2017 को तेजस्विनी योजना शुरू किया गया। तो किसके लिए किया गया था, जिन लड़कियों का एज 14 से 25 ईयर है ना, इन लोगों के लिए किया गया है। और सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका फाइनेंस आता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तेजस्विनी योजना, वर्ल्ड बैंक से इसका फाइनेंस आता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कैसल ओवर द गोल्स के लेखक कौन है। शिबू सोरेन है, अर्जुन मुंडा है, विक्टर दास है, तुहिन सिन्हा है। तो सही आंसर क्या हो जाए, विक्टर दास, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने लगाया इनका सही आंसर है। अब बात करते हैं 37, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है, वॉलीबॉल से है, बॉक्सिंग से है, तीरंदाजी से है और क्रिकेट से। तो अरुणा मिश्रा है ना, ये पीवाईक्यू भैया कई बार पूछा गया है, जो पीवाईक्यू मारते होंगे उनको पता होगा, कई बार पूछा गया है। तो अरुणा मिश्रा का संबंध बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से है, ऑप्शन नंबर बी। और बात करेंगे और कौन है बॉक्सिंग से, और कौन हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, बेंजामिन लकड़ा हो जाएंगे, दीपकार हो जाएंगे, लक्ष्मी पहाड़िया हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये बात पीवाईक्यू है, इसीलिए हम बता देते हैं। मेरे को पीवाईक्यू था, इसीलिए याद रखिए बेंजामिन लकड़ा एक हॉकी से संबंधित है। दिवाकर हो जाएंगे, और दिवाकर प्रसाद वहीं के बात करेंगे तो लक्ष्मी पहाड़िया हो जाएंगे। और बात करें तीरंदाजी मतलब जो दीपिका कुमारी है ना, बहुत फेमस तीरंदाजी, इनको वर्ल्ड लेवल पे जाना, दीपिका कुमारी है ना, ये इनको वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता था। ये हॉकी की इतनी बड़ी प्लेयर, ये रांची की रहने वाली है दीपिका कुमारी। वहीं बात करेंगे और कौन हो जाएगा हॉकी से, और एक पूर्णिमा महतो हॉकी से है। वहीं बात करें क्रिकेट से कौन हो जाए भैया, सौरभ तिवारी हो जाएंगे, जो जेएसएससी के अभी सेक्रेटरी हैं, जेएससीए का सेक्रेटरी है,
जो स्टेडियम है ना उसका सेक्रेटरी के पद पे है वो MSD माही भाई, माही सर MSD भी है। और महिला का बात करेंगे तो एक और क्रिकेटर जो ब्लाइंड क्रिकेटर थे, क्या नाम था उनका, ब्लाइंड में जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, और ये उनका चेहरा याद आ रहा लेकिन मेरे को भी उनका दिमाग, क्या नाम था, भूल गया, उनसे मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जो अभी मतलब 2026 जिस दिन वीडियो बना रहे उस दिन में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता है, जगन्नाथ महतो है, हेमंत सोरेन और बेबी देवी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर ऑप्शन ही गलत है भैया, ऑप्शन गलत। सही कौन हो जाएगा? इरफान अंसारी जी है स्वास्थ्य मंत्री। अभी झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर अभी यही है। वहीं बात करेंगे हेमंत सोरेन झारखंड में पहले सीएम जो 4 बार शपथ ग्रहण ले लिए सीएम तौर पे। और जगन्नाथ महतो जिनका निधन हो गया वो इस शिक्षा मंत्री के पद पे रहे थे, और बेबी देवी महिला बाल विकास के पद पर है। जो जगन्नाथ महतो जी का जब देहांत हुआ था उनकी धर्म पत्नी क्या बोल सकते हैं उपचुनाव में जीते थे, और इनको मतलब बनाया तो गया था कुछ दिन के हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन कुछ कारणवश हेल्थ मिनिस्टर नहीं, शिक्षा मंत्री, फिर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद इनको हटा दिया गया था कुछ कारणवश। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के राजकीय पशु क्या है? शेर है, बाघ है, चीता है, हाथी है। राजकीय पशु कौन सी है? शेर है, बाघ है, चीता है, हाथी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो करेंगे भैया हाथी, उनका सही आंसर हो जाएगा। अब इनका तो हाथी तो सब कोई जानते हैं, यही पूछ दे कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, हाथी खा, फिर यहाँ पर जाएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं बायोलॉजिकल नेम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस इसका हो जाएंगे बायोलॉजिकल नेम। वहीं बात करें पक्षी कौन सा है? पक्षी पूछ दे कि जो झारखंड की राजकीय पक्षी है कौन सा है? तो कोयल है, ब्यूटीसिया मोनोफोर्मा। वहीं बात करें वृक्ष का क्या हैगा? वृक्ष कौन सा है? साल है। वहीं बात करेंगे पुष्प का कौन सा हो जाएगा? पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश। भैया इनका सबका पॉलिटिकल नेम याद कर लेना आप, क्योंकि पूछा गया है PYQ में, और हमने तो बता दिया जी कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर चलेंगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हो थे, बिरसा मुंडा थे, जतरा भगत थे, रघुनाथ साह थे। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप लोग बताएंगे कि कौन थे इसके नेता, और हमें ये संथाल विद्रोह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1955-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और ये 30 जून को ही हम लोग झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करेंगे तो सिद्धू कान्हो, चांद भैरव इनके नेता थे। फूलो जानो इनकी बहन थे। ये इनके साल का पत्ते का अपना यूज करते थे। साल का पत्ता था ना शायद, या तीर का पत्ता था, ये तीर था, ये भूल जाए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 ईस्वी थे। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में झारखंड के इतने मतलब ऐसा काम कर दिए कि ये अमर रह गए 25 वर्ष। जहां आज के युवक लोग कुछ सोचते हैं वहीं इनको शहादत में। और झारखंड के एकमात्र नेता जिनका पार्लियामेंट में फोटो लगा हुआ है। ये भी पूछा गया है कि झारखंड का वह कौन
आंदोलन क्रांतिकारी थे जिनका पार्लियामेंट में फोटो लगा हुआ तो बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा को सम्मान देते हुए हम लोग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण किए। इन्हीं का 125वां बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान रखते हुए इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था? 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जो रांची जो जेल पार्क है ना, अभी जो जेल पार्क है जो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में है, वहीं इनका डेथ हुआ था। इनका डेथ तो ऑफिशियली जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका कहना था कि नहीं इनका हैजा से मृत्यु हुआ, लेकिन रियल में ऐसा लोगों का मानना था इनका डेथ हैजा से नहीं हुआ। इनको प्रताड़ित करने मतलब फोर्समेंट देने की वजह से इनका डेथ हुआ था। और इन्हीं का सम्मान में, भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण किया गया, बिहार के 18 जिलों के साथ। और झारखंड का एकमात्र आंदोलन क्रांतिकारी जिनका पार्लियामेंट में फोटो लगा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना? 41, 45। ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन ही गलत है, ऐसा नहीं है। अब हम डायरेक्ट उत्पादन की बात करें। ये क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से जितना ऑप्शन दिया हुआ है, कोयला नहीं होना चाहिए यहाँ पे, खनिज होना चाहिए। कुल खनिज का कितना उत्पादन करता है? तो 40% उत्पादन करता है। वहीं बात अगर कोयला की करें तो कोयला का उत्पादन कितना करता है भैया? कोयला का 16.71% झारखंड करता है, तो ये उत्पादन के दृष्टि से चौथा रैंक आता है। वहीं बात करें भंडारण भंडारण कितना है झारखंड के पास? झारखंड के पास भंडारण के कुल कोयला का 29.9898 हो जाएगा। और ये भंडारण के दृष्टि से दूसरा है। इससे पहले पहला था, लेकिन उड़ीसा में नई कोयला खदान नए भंडार मिलने के कारण झारखंड को दूसरा रैंक प्राप्त है। अभी जो न्यू मिनरल बुक आता है उसके अनुसार हम डाटा बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? ये भाई जेपीएससी का क्यू है, ऐसे थोड़ी हम बोलते भैया, कुछ तो सोच के बोलते हैं। क्वेश्चन हम हार्ड नहीं बोल सकते, दमदार लाते हैं। दूसरों की तरह सिंपल नहीं, टक 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 टिक वाला नहीं आता है। तो 60.29 हो जाएगा, 60.29 हो जाएगा, 55.42 हो जाएगा, 65.92 हो जाएगा और 45.36 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 55.42 जिन लोगों ने किया था ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वहीं बात करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ है? महिला में किस जिले में मैक्सिमम लिटरेसी रेट है? तो महिला का बात करेंगे तो रांची है। वहीं बात करेंगे मिनिमम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो पाकुड़ में है। वहीं बात करेंगे पुरुष में कितना हो जाएगा? तो महिला हो गया, पुरुष का तो देख लो भैया, पुरुष का बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और बात करेंगे ओवरऑल मतलब टोटल लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा झारखंड का? तो झारखंड का लिटरेसी रेट 66.4141 ये था PYQ जेपीएससी का PYQ था 14 जेपीएससी का PYQ यही पूछा गया था। यही जो लिटरेसी अगर ओवरऑल वाला लिखेंगे ना तो इसी से 2 क्वेश्चन पकड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं 43 नवनिर्माण झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्न में थी किस राजनीतिक पार्टी का थी? तो झारखंड नवनिर्माण हुआ था, उसमें सबसे पहले किस पार्टी का बना था सरकार? जेएमएम का, बीजेपी का, आईएनसी का और जेवीएम का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बीजेपी का सरकार बने थे। इसमें से पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे, पहले सीएम थे। और अभी किसकी सरकार है? आईएनसी और
आईएनसी और जेएमएम की सरकार है, आईएनसी और जेएमएम की सरकार है, लेकिन सीएम के पद पे कौन है? हेमंत सोरेन है। सीएम कौन है? सीएम हेमंत सोरेन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो मवेशियों की पूजा से संबंधित कौन सा है? दिवाली है, होली है, सोहराय है, सरुल है। तो मवेशियों की पूजा किस में की जाती है? सोहराय में। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया होगा सही आंसर है। मवेशियों को उस दिन पूजा पाठ कर नहा धोवा के पूजा की जाती है, उसमें खिलाया भी जाता है कुछ, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा अभी पे। सरुल का बात करें तो सरुल का है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व फूलों का पर्व है, फूलों का पर्व कहा जाता है। इसमें नए फूल निकलते तब मनाया जाता है। संथालों का भी बोल सकते हो। इवन 5 दिन तक चलता है यह पर्व, 5 दिन तक चलता है। होली रंगों का त्यौहार है, वहीं दीपावली की बात करें तो दीपावली के 2 दिन बाद ही सोहराय मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड में आयरन लेडी मानी जाती है, तो झारखंड में आयरन लेडी किनको माना जाता है? दयामणि बाला, अंजना, ओम कश्यप, सुप्रिया कुमारी, प्रियंका चोपड़ा। तो कौन हो जाएंगे भैया? ऑप्शन से पकड़ा जाए। अंजना ओम कश्यप तो न्यूज़ से रिलेटेड है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में रहे थे। यूट्यूब के शिक्षक कुछ आता ना जाता है, गोल गोल करते हैं, वही अंजना ओम कश्यप है। तो इनको रिवेट भी मिला था भैया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी आपकी रैंकिंग है? तो बहुत टीचर बोले, और रियलिटी चीज़ है कि झारखंड का इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक है। तो वहीं बात की जीएस की तो नॉर्वे फर्स्ट रैंक में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की आयरन लेडी किनको कहा जाता है? दयामणि बारला को पद्मश्री कब मिला था? ये भी देख। जो प्रियंका चोपड़ा है ना, जो विदेश में भी की और कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म की है, वो जमशेदपुर की रहने वाली है। हमारी झारखंड की बिटिया देखो कितना आगे पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बोलता है कि महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न कब प्रदान किया गया? तो पूछ रहा है, महेंद्र सिंह धोनी है जिनका बर्थडे आज ही है, 7 जुलाई। आज उनके बारे में पढ़ा भी रहे हैं आप लोग को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2020, 2007, 2018, 2010। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया कि 2007 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में झारखंड रत्न सम्मानित किया गया। फिर मेजर ध्यानचंद 2008 में दिया गया था, और पद्मश्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में दिया गया। और महेंद्र सिंह धोनी को एमएसडी भी बोलते हैं, कैप्टन कूल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया कि झारखंड रत्न। वहीं बात करेंगे कि मेजर ध्यानचंद्र कब मिला गया था? 2008 में मिला था। वहीं बात करेंगे पद्मश्री कब मिला था? 2009 में मिला था। वहीं पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण कब मिला था? 2018 में मिला था। 2018 में मिला था। और एमएसडी को अन्य नाम से क्या? महेंद्र सिंह धोनी को एमएसडी भी कहते हैं, कैप्टन कूल भी कहते हैं, थाला भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या? इनका बर्थडे कितना है? 7 जुलाई को है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई महिला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के
प्रति माह कितने वित्तीय सहायता दी जाती। बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़िए तो बहुत सिंपल है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो मैया समान योजना है ना, जो झारखंड सरकार के द्वारा सरकार है, वो प्रति माह कितनी वित्त दिया जाता है, कितना दिया जाता है। 500, 1000, 2500, 2000। तो कितना दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 2500 दिया जाता है। तो अगर ये भी पूछा जाता, अब भी दिया जाता, लेकिन ये जब शुरू हुआ था तो कितना हुआ? शुरू में कितना देते थे सरकार? तो केवल 1000 देते थे। और भैया इसमें बुरा मानो या खराब मानो, लेकिन ये जो मैया समान योजना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का इम्पैक्ट कर रहा है। इसके वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों का स्कॉलरशिप नहीं पेमेंट हो पा रहा है, और अच्छा अमाउंट हमारा और जो टैक्सेस का पैसा होता है फ्रीबीज के रूप में दिया जाता है, जो बिल्कुल ख़राब है। मेरे अनुसार नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट का कार्य में लगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का क्या नाम था? जो 2025-26 में झारखंड सरकार ने बजट पेश किए थे उसका नाम क्या था? हमर बजट, अबुआ बजट, जन आकांक्षा बजट और सर्वोदय बजट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अबुआ बजट। जिन लोगों ने किया था उनका सही आंसर था 25-26 का बजट का नाम अबुआ बजट था। और कई बात सुनने को मिलेगा कि झारखंड की अबुआ सरकार है। अबुआ मतलब अपन होता है, अपन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में कितने जो लोकल उत्पादक है इसको GI टैग दिया गया? भाई GI टैग बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को मिल रहा है मतलब उस एरिया में इसके लिए फेमस होता है। तो 5 है, 8 है, 11 है और 15 है। तो ऑप्शन सुन लिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने किया कि 2026 में कुल 11 चीज़ों को भौगोलिक मतलब GI टैग दिया गया। तो वही पूछे कि झारखंड का पहला किसको दिया गया था? पहला GI टैग किसको मिला था? ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है GI टैग। और ये देख लीजिएगा किसको कौन सा मिठाई को, कौन सा कपड़े को, कौन सा आभूषण को मिला है। 11 नाम याद रखना भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोगढ़ जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस जनजातीय समुदाय की से सबसे बड़ा केंद्र है? आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जो लुगुबुरु है ना, किससे आस्था का सबसे बड़ा मुंडा से, संदाल से, होश से है कि उरांव से? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया ना, ये लुगुबुरु कहाँ है भैया? ये बोकारो में है। और ये संबंध इसका संथाल जनजाति से है। बोकारो में है और ये इसका संबंध संथाल जनजाति से है लुगुबुरु का। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताएंगे कि रेटिंग करेंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।